इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष यानी कि NAM देश कोल्ड वॉर के दौरान महज ही सिर्फ एक मीडिएटर करने वाले देश ही नहीं थे, बल्कि इसमें शामिल अधिकांश देशों में, जिसमें कि डेवलपमेंट कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जिनको दर्जा मिला हुआ था, इनके सामने मुख्य चुनौती के रूप में इकोनॉमी रूप से अपने को डेवलप करने की, जनता की गरीबी को दूर करने की और नए जो स्वतंत्र देश है उनका इकोनॉमी डेवलपमेंट करना इम्पोर्टेंट था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई भी कंट्री में मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता था। उन्हें धनी कंट्रीज यानी जो कैपिटल कंट्रीज है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ और 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार को डेवलपमेंट करने से संबंधित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑक्टोबर में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव पेश किया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल प्राप्त होगा जिसका वो कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी पहुंच जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की मार्केट तक होगी, जहां पर वो अपने सामान को बेच सकेंगी और गरीब कंट्री के लिए ये व्यापार जो है, ट्रेड है, जो काफ़ी ही प्रॉफिटेबल होगा। वेस्टर्न कंट्रीज से मंगाई जा रही जो भी औद्योगिक है, जो भी उनकी थिंग्स हैं, उसका जो रेट है ये काफ़ी लो रेट के अंदर उनको दिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज से अगर मंगाई जाती है तो काफ़ी रिड्यूस उसको फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारी प्रोवाइड द LDC विद द ग्रेट रोल ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन, यानी ये अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका प्राप्त होगी। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड कोल्ड वॉर कि भारत और शीत युद्ध। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध का दौर में भारत ने दो स्तर पे अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर भारत ने सचेत रूप से अपने आप को दोनों महापावर्स के खेमे से अलग रखा और सेकंड इंडिया ने जो कॉलोनिकल कंट्रीज से चुगल से मुक्त हुए नए देशों के साथ में देशों के उन महाशक्तियों में जाने से रोका और ये विरोध किया कि उनके साथ न जाकर के इंडिया के साथ में आने की कोशिश करें। तो इंडिया की इस नीति का न तो ये नकारात्मक थी और न ही ये निष्क्रिय थी। नेहरू जी को नेहरू जी ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता या NAM कोई पलायन का नीति नहीं है, कोई भागने की पॉलिसी नहीं है। इसकी अपोजिशन भारत ने कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्ट में या कंपटीशन में अपनी जगह ढीली रखी। इसके करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। इंडिया ने दोनों गुटों के बीच में मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की। इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिक और नेताओं का उपयोग अक्सर कोल्ड वॉर के दौरान में कॉम्पिटिटर के बीच में संवाद को कायम करने, उनके मीडिएटर करने के लिए हुआ है। मिसाल तौर पर 1950 के दशक के स्टार्टिंग के कई सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान भी इंडिया ने यही काम किया था। उसने सिर्फ मीडिएटर बन करके इस युद्ध को होने से रोका था। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि NAM इंटरनेशनल की उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता है। यह बात ठीक नहीं है कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से इंडिया की प्रत्यक्ष के रूप में हिस्सा अदा किया है। पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण ही भारत ऐसे इंटरनेशनल फैसले का लिए पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता हो, न कि महाशक्तियां और उनके खेमों के देशों का। सेकंड, इंडिया हमेशा उस कंडीशन में रहा कि एक सुपर पावर उसके खिलाफ जाए तो वह अदर सुपर पावर के करीब आने की कोशिश करता रहे। इस प्रकार इंडिया अपने आप को यह महसूस करता रहा कि उसने एक की अनदेखी करी है, लेकिन दूसरे पर अनुचित दबाव डाल रहा है। और इंडिया की इस निरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी की कई कारणों से आलोचना भी की गई और ऐसा कहा गया कि इंडिया सिद्धांत विहीन कंट्री है।
वो एक के पास जाता है अगर दूसरा उसके अपोजिशन में रहता है, तो यानी एक का वो हमेशा सपोर्ट करता है, जिससे कि इंडिया अपने आप को सेफ बना रहा है। तो 1971 अगस्त के अंदर भी सोवियत संघ के साथ जब इंडिया ने ऐसे ही किया, तो सोवियत संघ के इंडिया ने हस्ताक्षर किए कि वो उसके साथ में फ्रेंडशिप बनाए रखेगा, और इस फ्रेंडशिप के ऊपर उसने अमेरिका और के साथ जब उसके संबंध अच्छे हो गए तो इसने रशिया को पीछे कर दिया, और बांग्लादेश के समय ये इंडिया और अमेरिका के साथ में रहा। तो 1990 के दशक के स्टार्टिंग वर्षों में शीत युद्ध का जो अंत, सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके साथ ही इंटरनेशनल आंदोलन और इंडिया की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिक और प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल है। गुटनिरपेक्षता की इस बात का पहचान पटकी है कि उपनिवेश की कंडीशन से आज़ाद हुए देशों के बीच में ऐतिहासिक जुड़ाव है, और ये एक साथ आ जाए तो एक सशक्त कंट्री के रूप में हमें दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी विदेश नीति अपना सकते हैं अगर आंदोलन मौजूद असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और इंटरनेशनल व्यवस्था को लोक धर्म बनाने के लिए संकल्प पर टिका हुआ है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही भी ये प्रासंगिक ही रहेंगे। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर अब एंड होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि क्या कैसे प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार आकर के आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसमें मैंने आपको इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इसमें इंडिया नॉन एलिसमेंट अवॉर्ड द इंडिया टेक द इंटरनेशनल डिसीजन, कि किस प्रकार से नॉन एलिसमेंट के रूप में इंडिया अपने आप का डिसीजन लेता है। सेकेंड, इंडिया वॉज द ऑफन द एबल द बैलेंस ऑफ सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, कि इंडिया अपने आप को एक बैलेंस बनाए रखना, कि एक के पास अगर जाता है तो दूसरे के पास से उसका बैलेंस हट जाता है, लेकिन एक सुपर पावर के साथ जुड़ा हुआ रहना इसका मेन रीजन है। फर्स्ट, इंडियाज नॉन एलिसमेंट वॉज द सीट टू अनप्रिंसिपल, इसीलिए इंडिया को लिए कहा गया है कि इसका कोई भी प्रिंसिपल या सिद्धांत नहीं है, कि वो किसी के पास जाता है लुढ़कता रहता है, यही इसके लिए कहा गया है। सेकेंड, इट इज सजेस्टेड दैट द इंडिया वॉज द इनकॉन्सिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्रडिक्शनरी एंड posterity and having the criticize other of the jogging and airlines, इसीलिए कई लोग इसके बारे में जॉगिंग भी करते हैं कि इंडिया की ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप इन द अगस्त 1971 में उसने पहले ट्रीटी यूएसएसआर के लिए पास की, ये 20 ईयर के लिए ट्रीटी थी, उसके बाद में इस ट्रीटी को उसने छोड़ दिया और वो अमेरिका के साथ में जुड़ गया। नाउ दिस चैप्टर इज एंड।